जैसे ही भैया वहाँ पे गए पूरा सन्नाटा छा गया। ना ही बच्चों की आवाज़ आ रही थी, ना ही टीचरों की। भैया को पता नहीं था कि वो किस ओर जा रहे हैं। जैसे भैया उसके सामने पहुंचते हैं, भैया को दिखता है एक बंद कमरा जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है। भैया जैसे ही सर घुसाते हैं, भैया के सामने होता है हे मित्रों, कैसे सब। माय नेम इज मानसू एंड वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी। सो आज का इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये मेरे खुद के भैया के साथ हो चुका है। और जब भी मेरे भैया ये इंसिडेंट याद करते हैं, मेरे भैया आज भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वो एक भरम था या फिर वो एक रियल था। थी। बिना टाइम वेस्ट करते बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये बात है तब की जब मेरे भैया क्लास 8 में थे और अपना स्कूल चेंज किए थे। नया स्कूल, नए दोस्त, नए लोग। भैया को उस स्कूल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। भैया स्कूल जाते हर सुबह एक नया एक्साइटमेंट लेके कि आज स्कूल का कोई नया जगह एक्सप्लोर करूँगा। भैया एक बार स्कूल जाते हैं कुछ काम से। एक शाम मेरे भैया स्कूल जाते हैं कुछ काम से लेकर। काम होते होते सूर्यास्त हो जाता है और सूर्य की आखिरी किरणें स्कूल के दीवारों पे पड़ रही होती है। और स्कूल में हर जगह बच्चे खेल रहे होते हैं, टीचरों की आवाज़ आ रही होती है, रोड के चलते हुए गाड़ियों की आवाज़, बहुत सारे शोर शराबा। भैया अपना काम खत्म करके भैया घर आ ही रहे होते हैं कि भैया सोचते हैं कि क्यों ना, अगर स्कूल आ ही गए हैं तो फिर एक बार एक्सप्लोर भी कर लिया जाए, अभी टाइम ही टाइम है। मेरे स्कूल में मैं भी उस स्कूल में पढ़ चुका हूँ। मेरे स्कूल में 2 कैंपस हैं। एक कैंपस जहाँ पे क्लासरूम, प्लेग्राउंड और गिने चुने टीचर लोग का कॉलोनीज़ हैं, और दूसरे कैंपस जहाँ पे मेनली टीचर लोग का कॉलोनीज़, कैशियर ऑफिस और मल्टीपर्पज़ हॉल और अदर लैब्स वगैरह हैं। भैया पहला पहला कैंपस देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे वो प्लेग्राउंड वाला था। भैया उस कैंपस को अच्छे से एक्सप्लोर करते करते काफ़ी वक्त हो जाता है और सूर्य ढल चुका था ऑलमोस्ट। भैया सेकंड कैंपस में आते हैं। भैया धीरे धीरे स्कूल के कैंपस में एंटर करते हैं, सेकंड कैंपस। भैया जैसे जैसे भैया आगे बढ़ते हैं, स्कूल धीरे धीरे सन्नाटा पड़ते जाता है। बच्चों की आवाज़ पीछे छूट जाती है, टीचरों भी शांत हो जाते हैं। वहाँ पे भैया पहले देखते हैं ऑफिस, कैशियर ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कैसा है। फिर धीरे धीरे भैया स्कूल के एक कॉर्नर की तरफ जाने लगते हैं। बढ़ते हैं तो उस साइड में, उस कोने में धीरे धीरे सन्नाटा ऐसे पसर रहा था जैसे कि यहाँ पे टाइम बिल्कुल थम चुका हो। ना ही किसी का शोर सुनाई दे रहा था, ना ही किसी गाड़ियों का आवाज़ था, तो बस सन्नाटा और पत्तों की हिलने की आवाज़ जो हवा से हिल रही थी। भैया जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, सन्नाटा इतना बढ़ते जा रहा था कि भैया को अपने पैरों की आवाज़ें तक गूंज रही थी। भैया फाइनली पहुंचते हैं मल्टीपर्पज़ हॉल, डाइनिंग हॉल। भैया वहाँ पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। फिर भैया एक्सप्लोर करते करते जाते हैं लैब्स की तरफ। लैब्स मेरा यू शेप में है, ये देख लो। यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा चुका हूँ, कुछ ऐसा लैब है। इसका बीच में प्लांट्स है और कॉरिडोर और लेफ्ट साइड में बंद दरवाजे। भैया जैसे ही उस कॉरिडोर में चलते हैं, भैया को फील होता है कि मानो कि भैया कुछ अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया हो। बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल शांत, ना बाहर की आवाज़ और ना ही किसी और चीज़ की आवाज़ था, तो बस पत्तों तो हिलने की आवाज़ जो पहले ही आप लोग बता चुका हूँ। भैया चल रहे हैं तो उसके पैरों की आवाज़ पूरे हर जगह गूंज रही है। इतना सन्नाटा पसरा हुआ था। भैया को तो ये पहले कुछ ठीक नहीं लगा। फिर भैया इन सब को इग्नोर करके, भाई साहब लाइटें भी गई, तो भैया इन सब चीज़ों को इग्नोर करके भैया बस कॉरिडोर में चल रहे हैं। लैब्स देख रहे हैं, कुछ चीज़ें देख रही हैं भैया। कुछ सामान टूटा हुआ था, कुछ अच्छे से रखा हुआ है। लैब काफ़ी वेल मेंटेन था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा भाई बेकार था उसका कंडीशन। भैया चल रहे हैं, चलते चलते भैया पहुंचते हैं एक दरवाज़ा के पास, जो दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है। 1 मिनट ना, डेट सेट, अब थोड़ा लाइट सेटअप कर लेता हूँ मैं। ओके, लाइन भी आ गई तो ऑन ही कर दे। सो गाइज लाइन अभी आ चुका है, तो मैं इसको डालूंगा बिहाइंड द सीन में।
तो भैया जैसे ही उस दरवाज़ा के पास पहुंचते हैं, भैया को एक अजीब सा फील होता है, लाइक वहाँ पे कुछ हैवीनेस हो रहा है। भैया फील करते हैं कि भैया जो देखते हैं कि भाई इतना धूल तो भाई कहीं रास्ते किनारे भी नहीं होता भाई। इतना धूल, इतना गंदगी, इतना मकड़े, भाई मत पूछो। हर जगह भाई धूल ही धूल, मानो जैसे उसको कोई सालों से नहीं, 10 सालों से नहीं खोला गया हो भाई, इतना धूल जमा हो। खिड़की के पास जाते हैं भाई, लिटरली इतना मोटा धूल की परत बैठ रखी है। मैं भी जा चुका हूँ उस जगह पे। सो अब आते हैं बैक टू स्टोरी, लेकिन ओके। और एक बात बता दूं, जब तक भैया उस लाइब्रेरी तक पहुंचते हैं तब तक अंधेरा होना शुरू हो चुका था और हर जगह की लाइटें ऑन हो गई थी। तो कॉरिडोर में तो लाइटें काफ़ी कम रही थी, बस रूम की लाइटें जल रही थी। भैया जैसे ही दरवाजा को थोड़ा गौर से देखते हैं तो धूल के नीचे लिखा हुआ होता है लाइब्रेरी। भैया को एक्साइटमेंट होता है कि अंदर में क्या है। अगर ये इतना सालों से बंद है तो क्या एक्चुअल में अंदर में बुक्स हो के या बस वही कबाड़ की चीज़ें, बस नाम का लाइब्रेरी है। भैया को इस बात का भाई एक्साइटमेंट था, इस बात का चुल था। भैया देखते हैं आसपास, भैया झांकने की कोशिश करते हैं, भैया ढूंढते कि मैं अंदर कैसे झांकूं। भैया देखते हैं कि साइड का खिड़की खुला हुआ है। उसका एक मतलब खुला तो नहीं है, बस उसमें जो कांच लगा है वो कांच टूटा पड़ा हुआ है। भैया सोचते हैं कि अंदर जाऊँ ना जाऊँ, आसपास देखते हैं कोई तुमको देख तो नहीं रहा है, बट वो इतना सन्नाटा था, वहाँ पे इतना शांत जगह है कि वहाँ पे आवाज़ें तक नहीं आ रही, तो फिर इंसान तो भूलिए जाओ। भैया खिड़की से जैसे ही मुंडी अंदर घुसाते हैं, भैया वहीं जम जाते हैं। भैया की आंखें फटी की फटी रह जाती है और गला सूखने लगता है। भैया के सामने जो होता है वो बस ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड भी नहीं हुआ होगा भाई। भैया देखते हैं कि दीवारों से लगा हुआ बहुत सारे अलमीरा और उसके ऊपर रखे हुए किताब है। बीच में एक बड़ा सा टेबल है और एक दीवार के नीचे लगा हुआ बेंच। दीवार के ऊपर लाइट काफ़ी डिम जल रहा था, तो जिसके कारण रूम में अंधेरा अभी भी था, बट उस कोना में लाइट अभी भी आ रही थी हल्का हल्का। भैया देखते हैं कि एक लेडी जो उस टेबल पे, जो दीवार से लगा हुआ टेबल है, उस पर वो बैठी हुई है। उसका कुछ ऐसा वो दिखती थी कि देख के तो मेरे भैया का फट के 64 हो गया। भैया देखते हैं कि एक औरत जो सर ऐसे करके बैठी हुई है, मुंडी झुका के बैठी हुई है, वो प्रॉपर नन की गेटअप में है। वो नन बस मुंडी झुका के बैठी हुई है और कपड़ा का भाई कंडीशन मत पूछो, कपड़ा कंडीशन पूरा का पूरा जला हुआ, लाइक उस पर कुछ आग लग गया हो और जैसे तैसे करके वो बुझ गया हो, बुझा दिया गया हो। पूरा कपड़ा काला हो रखा है, पूरा जले हुआ स्किन। भैया देखते हैं उसका पूरा हाथों पे जला हुआ स्किन है, पूरा चेहरा जल चुका है, बहुत बुरी तरह से जला हुआ। एक लेडी बैठी हुई है वहाँ पे और उसके बाल तो भाई उसके पूरे चेहरे पे आ रही थी यार। भैया फील करते हैं कि वो रो रही है, वो सिसक रही है। ये भैया प्रॉपर एक झलक बोलता है ना इसकी, आप लोग प्रॉपर एक झलक में देख लिया, ऐसे देखा तो उसी में पूरा विजन आ जाता है कि वो कैसे दिखती है। भैया जस्ट 1 सेकंड के लिए देखें और तुरंत भैया पीछे हटे हैं। भैया को ऐसे लगा कि वो मुझे देख रही, बस खा ही जाएगी अगर एक पल और वहाँ रुक जाए तो। भैया तुरंत वहाँ से कॉरिडोर से भागते हैं, टीचर लोग के सामने से, मुंह के सामने से भागते हैं। बाहर में रखा होता है बाइक, भैया बाइक बैठते हैं, चालू करते हैं, सीधा घर आते हैं और ये सारी बातें हम लोगों से आज शेयर करते हैं। और मैं बता दूँ गाइस, ये जो स्कूल है, जो मेरा स्कूल है, ये एक प्रॉपर 7 एडवेंटिस्ट हाई स्कूल है। उसके बाद से भैया घर आते हैं, उसके बाद से भैया उस लाइब्रेरी की तरफ कभी नहीं गए और ना ही कभी जाने का भी बात भी करते हैं। और जब भी ये भैया ये इंसिडेंट भैया याद करते हैं, भैया आज भी सोचने पड़ जाते हैं कि जो मैंने उस दिन जो मैंने उस शाम देखा था, क्या वो एक रियल था या बस एक हेलुसिनेशन। ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि जो देखा था भैया वो रियल था, ये बस एक मन का वहम। आपको क्या लगता है वो क्या हो सकता है? अपना थॉट कमेंट में ज़रूर से ड्रॉप करना। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, उस पर क्या है भाई, दबाना तो है लाल बटन। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और इसी के साथ मिलते हैं हम आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।